हमारे झारखंड की आदि संस्कृति और परंपरा को तबाह करने में लगे हुए हैं और राज्य की जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति के चलते मुकदर्शक बनी हुई है। कैसी आदिवासी हितैषी सरकार है महोदय, जहां हमारी आदिवासी बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना में व्यापक वृद्धि हुई है। ये कैसी अब वो सरकार है महोदय, जहां संथाल परगना में लव जिहाद, लैंड जिहाद के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठी जो है पैर पसार रहे हैं और सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। हमारी महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं हमारे बच्चों का अपमान कर रही है महोदय। इन्होंने मैया सम्मान योजना का वादा किया था कि 2500 रुपए हर महिलाओं को, जो 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उन्हें ये 2500 रुपए देने का वादा इन्होंने किया था। लेकिन ये 2500 रुपए सिर्फ चुनावी जो बोल सकते हैं महोदय, चुनावी इनका एजेंडा था और जिसे इन्होंने शर्तें जोड़ कर लाभार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई, जबकि हमारे राज्य में 18 वर्ष से 50 वर्ष की जो मैया सम्मान राशि के लिए जो महिलाएं आती हैं उनकी संख्या 70 लाख के आसपास होती है महोदय। इस सरकार ने केवल चुनाव से पहले जो वादा किया था, चुनाव से पहले जब इन्होंने मैया सम्मान की राशि देना चालू किया तो सिर्फ 57 लाख महिलाओं को जो है राशि दी गई। केवल रोजगार की अगर मैं बात करूं तो रघुवर दास जी की सरकार में तकरीबन 1.25 लाख सरकारी नौकरी दी थी, जिनमें से 90% झारखंड वासी थे महोदय, 90%। यह सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है महोदय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का काम होता है राज्य के जनजाति समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए काम करना। ये सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है महोदय, लेकिन इनके कार्यकलापों से जो कहानी है बिल्कुल अलग ही प्रतीत होती है महोदय। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार ने इस विभाग में बजट में पिछले वर्ष की तुलना लगभग 200 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं महोदय। ये कैसी अब वो सरकार है महोदय, ये कैसी आदिवासी हितैषी सरकार है महोदय, जहां हमारी आदिवासी बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना में व्यापक वृद्धि हुई है महोदय। और ये घटनाएं और ये जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं महोदय कि जो झारखंड पुलिस द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं कि प्रतिदिन जो लगभग औसतन 4 से अधिक जो है ऐसी घटनाएं होती हैं। और इस मामले में आधे जो मामले होते हैं वो नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के होते हैं महोदय। और इन नाबालिग बच्चियों को भी इंसाफ दिलाने के लिए, पोस्को कानून के तहत न्याय दिलाने के लिए भी ये सरकार जो है फिसिड्डी साबित हुई है महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन आज हमारे राज्य के आदिवासी भाई बंधु जो है वो अपने धार्मिक स्थान सरना स्थल के लिए उनके सामने से फ्लाईओवर रैंप हटवाने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है महोदय। ये कैसी अब वो सरकार है महोदय, जहां संथाल परगना में लव जिहाद, लैंड जिहाद के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठी जो है पैर पसार रहे हैं और सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। ये कैसी अब वो सरकार है महोदय, जहां पे घुसपैठी और धर्मांतरण गिरोह जो है हमारे झारखंड की आदि संस्कृति और परंपरा को तबाह करने में लगे हुए हैं और राज्य की जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति के चलते मुकदर्शक बनी हुई है महोदय। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगी महोदय कि हमारे जो आदिवासी बच्चियों को जो उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार, दुष्कर्म के मामले में इन्हें, जबकि इसे तो अबुआ सरकार कहा जाता है, ये आदिवासी हितैषी सरकार है, हमारे राज्य के मुखिया भी जो है जनजाति समाज से आते हैं महोदय। तो जो ये दुष्कर्म के मामले हैं इन आंकड़ों में कमी आनी चाहिए कि वृद्धि होनी चाहिए महोदय, ये चिंता का विषय है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए महोदय और कानून और नियम ठोस बनाने चाहिए महोदय। मैं इस धर्मांतरण गिरोह को और जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें रोकने के लिए कुछ सुझाव जो है वो सदन में रखना चाहूंगी और इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी महोदय। सुझाव ले लीजिए महोदय, मंत्री महोदय, सुझाव ले लीजिए। सुझाव ये है,
पहला सुझाव मैं ये रखना चाहूंगी कि हमारी जो आदिवासी बच्चियां हैं, उनका विवाह के बाद जो संपत्ति है वो पति के नाम पर ट्रांसफर ना हो महोदय। दूसरा, आवासीय प्रमाण पत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम अनिवार्य किया जाए, जिससे जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनकी पहचान हो सके महोदय। और ये अविलंब इस पर कानून जो है लागू कर जो है सरकार को हमारी बच्चियों की सुरक्षा और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाना चाहिए महोदय, और इस कानून को जल्द से जल्द इस पे प्रावधान में लाना चाहिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा इस सरकार ने की थी, लेकिन क्रियान्वयन की गति इतनी धीमी है। मेरा सुझाव होगा कि जिस तरह आपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, उसी के अनुरूप आप वो जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाएं और जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करके हमारे राज्य के युवाओं को 100% नौकरी देने का कार्य करें महोदय। ये सरकार जो है पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा इन्होंने किया था, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि वरिष्ठ विधायकगण हमारे प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने की बात सरकार ने कही है। आपको बता दूं महोदय, पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा तो सरकार ने किया है, लेकिन आज स्थिति जो है, जो वादे के अनुरूप इनको कार्य करना चाहिए, तो जो ठोस पहल इन्हें लाना चाहिए था वो इन्होंने नहीं लाया है महोदय। खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, अन्य जिलों पर, संथाल परगना के 6 जिलों पर ओबीसी आरक्षण 0 है महोदय, और इस दिशा में भी इस राज्य की सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है महोदय। क्या ये हमारे ओबीसी समाज के साथ न्याय कर रही है राज्य की सरकार? पिछले 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में इन्होंने ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज के साथ न्याय नहीं किया है महोदय। मेरा सुझाव होगा कि शासन और प्रशासन को संवेदनशील होकर और जवाबदेह बनकर जो है कार्य करना होगा महोदय। सरकार ने विभाग के कुल बजट में से लगभग 1900 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के लिए जो है रखा है, जो पिछले बार की तुलना में ये भी कम है महोदय। कल्याण विभाग के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अब इससे जनजातीय समाज का कैसा ये समग्र विकास करेंगे, अब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है महोदय। सरकार ने अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जनजाति समाज, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई नई योजना जो है शुरू नहीं की है महोदय, जिससे सरकार की जो है प्राथमिकता पता चलती महोदय। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन के बाहर हमारे सत्ता पक्ष के जो विधायकगण हैं, नेतागण हैं, वो हर बार यही प्रश्न करते हैं कि आपके 5 साल के कार्यकाल में, रघुवर दास जी के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया। मैं कुछ तथ्यों के साथ सदन को बताना चाहूंगी कि आदिवासी विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है। रघुवर दास की सरकार ने उसे करके दिखाया था महोदय। थोड़ा सुनने का महोदय। अच्छा, 1 मिनट। पूर्णिमा जी, ये तो सत्ता में है महोदय, बोल सकते हैं। आप लोग बचिए ना, सुनने का भी नहीं रखना चाहिए। सुनिए, बोलने से पहले अच्छे श्रोता होना जरूरी है महोदय, इन्हें सुनने कहिए। पूर्णिमा जी, 1 मिनट सूचना में खड़ी है तो आसन का बाध्यता है, देना पड़ता है। आप 1 मिनट ब्रेक करिए। अध्यक्ष महोदय, क्या बोलना चाह रहा है? ट्रेजरी बेंच में है अध्यक्ष महोदय, समझते हैं नियम को। माननीय सदस्य हैं, नई सदस्य हैं, अच्छा बोल रही हैं, उनका भी स्वागत करते हैं अध्यक्ष महोदय। मगर एक आदिवासी होने के नाते मेरा दिल कांप रहा है अध्यक्ष महोदय, मेरा शरीर कांप रहा है ये सुनते हुए। जिनके परिवार के लोगों ने 3 मिनट में हमारा सीएनटी कानून को बदलने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने आज सरना धर्म तक नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने अध्यक्ष महोदय लैंड बैंक बनाने का काम किया गया, वो लोग आज यहाँ पे आके। अच्छा, बोलने दीजिए। समय बदला है, समय बढ़िए। पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। ऐसे होगा। माननीय सदस्यगण, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको बोलने दीजिए। पर प्रश्न करने से बजाय खुद के अंदर, खुद के गिरबान में झांकना जरूरी होता है।
अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए, बोल रहा है महोदय, पीछे मान्य सदस्य बोल मैं रही है, उनको बोलने दीजिए। बैठिए आप लोग, उनको बोलने दीजिए। बैठे नवीन जी। नवीन जी, आप काफी अच्छे सदस्य हैं, आप उनको पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। पूर्णिमा जी को बोलने, पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। महोदय, आज मैं सदन को बताना चाहूंगी कि कौन कौन से कार्य हमारे रघुवर दास जी की सरकार में हुए थे। महोदय, संथाली ओल्चिकी लिपि को सरकारी मान्यता दी गई थी तथा इससे प्रोत्साहित किया गया। स्टेशन, स्कूलों, सरकारी कार्यालय आदि स्थानों पर ओल्चिकी लिपि का व्यापक उपयोग किया गया। प्राथमिक कक्षाओं में ओल्चिकी में पढ़ाई शुरू कराई गई। महोदय, संथालों के प्रमुख स्थल, तीर्थ स्थल लुगुबुरु घंटबाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर यहाँ लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था। महोदय, पहली बार आदिवासी बहुल ग्रामों में आदिवासी ग्राम विकास समिति, दूसरे गांवों में जन ग्राम विकास समिति का गठन कर 5 लाख रुपए तक के विकास कार्य को करने का अधिकार दिया गया था। महोदय, विलुप्त हो रही आदिम जनजाति समाज की चिंता भी भाजपा की सरकार ने की थी। पहली बार आदिम जाति जनजाति परिवारों को मुख्यमंत्री डाकिया योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज प्रत्येक माह उनके घर तक पहुंचाया जाता था। महोदय, यह कार्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना से 73,386 परिवार लाभान्वित हुए थे। महोदय, आदिवासियों के लिए 2014 तक मात्र 18,943 वनाधिकार पट्टा निर्गत हुआ था। रघुवर दास जी की सरकार में उनके कार्यकाल में 61,970 लाभुकों को 1,04,066 एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया था। महोदय, पहली बार झारखंड पुलिस में आप लोग बोले नहीं थे। एक मिनट पूर्णिमा जी, आप लोग तो कोई नहीं बोले। इन तमाम बातों को पूर्णिमा जी को रखना पड़ा, इन विषयों को पूर्णिमा जी को रखना पड़ा। आप लोग कोई नहीं बोले थे। बोले दीजिए उनको, बोलिए। पहली बार झारखंड पुलिस को पहाड़िया समुदाय के लिए 2 बटालियन का गठन किया गया था। इसमें पहाड़िया समाज के युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी। महोदय, राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस सरकार ने इसे भी क्रियान्वित नहीं किया। मैं सरकार से मांग करती हूँ महोदय कि इस गठन की प्रक्रिया को पूर्ण कर इन्हें दोबारा से क्रियान्वित करें ताकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हें लाभ मिल सके। महोदय, रघुवर दास की सरकार ने 521 आदिवासी संस्कृति केंद्र, मांझी मानकी हाउस, गुड़मुड़िया, दुमकुड़िया इत्यादि केंद्र का निर्माण कराया। राज्य में पहली बार, सुनने का भी थोड़ा हौसला रखे महोदय, राज्य में पहली बार परंपरागत ग्राम प्रधान दिउरी, मानकी मुंडा, डकवा, परगैणत, पराणी, जोगमांझी, कुमार, नायकी, गो, रैयत, पहाड़ राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल व तावेदार को प्रति माह सम्मान की राशि दी गई। महोदय, आज वह राशि भी बंद कर दी गई। महोदय, मेरे पास कई प्रतिनिधियों ने इस संबंध में जो है बातें रखी है। सरकार ने इन्हें भी सम्मान राशि देना जो है प्रारंभ करे। मेरा ये मांग इस सदन के जरिए से राज्य की सरकार को होगा। महोदय, टाना भक्तों को मुख्य धारा में लाने व उनके विकास के लिए टाना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। महोदय, अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों व निवेशकों को रियायती दर पर सरकारी जमीन व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ माना जाता है कि देश, राज्य और समाज की जो प्रगति का मापदंड होता है वो उस राज्य की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर होता है। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है महोदय, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ किए गए सारे नेक काम भी निष्फल हो जाते हैं। महोदय, लेकिन आपकी ये अबुआ सरकार महोदय हमारी महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं, हमारे बच्चों का अपमान कर रही है। महोदय, इन्होंने मैया सम्मान योजना का वादा किया था कि 2500 रुपए हर महिलाओं को, जो 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उन्हें ये 2500 रुपए देने का वादा इन्होंने किया था। लेकिन ये 2500 रुपए सिर्फ चुनावी
जो बोल सकते हैं महोदय चुनावी इनका एजेंडा था, और जिसे इन्होंने शर्तें जोड़ जोड़कर लाभार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई, जबकि हमारे राज्य में 18 वर्ष से 50 वर्ष की जो मैया सम्मान राशि के लिए जो महिलाएं आती हैं उनकी संख्या 70 लाख के आसपास होती है महोदय। इस सरकार ने केवल चुनाव से पहले जो वादा किया था, चुनाव से पहले जब इन्होंने मैया सम्मान की राशि देना चालू किया तो सिर्फ 57 लाख महिलाओं को जो है राशि दी गई। उसके बाद जब ये सरकार में आए और हमारे मैयाओं को सम्मान देने की बात हुई तो इनके सरकारी सारे इसके पता चलता है, सरकारी दावों के अनुसार पता चलता है कि 30 से 35 लाख जो महिलाएं हैं इस राशि से सम्मानित हुई है। मतलब आप लगा सकते हैं महोदय कि ये कैसा सम्मान दे रहे हैं। बाकी जो महिलाएं हैं क्या वो सम्मान की हकदार नहीं है? क्या उन्हें सम्मान पाने का कोई हक नहीं है? ये उनका अपमान नहीं तो और क्या है महोदय? इन्होंने चुनाव में महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था महोदय। 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा किया, लेकिन सरकार अब इसे भी भूल गई है महोदय। इस पर ना विचार होता है, ना विमर्श होता है, ना बात होती है महोदय। ये हमारे राज्य की महिलाओं के भरोसे के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा है महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगी महोदय। पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में बच्चों और महिलाओं के कुपोषण की स्थिति राष्ट्रीय औसत दर से बदतर हो गई है महोदय। पोषण और देखभाल की कमी के कारण बच्चे और महिलाएं के जो राष्ट्रीय औसत दर है वो खराब होते जा रहे हैं। सरकार की अनदेखी और उपेक्षा का दंश राज्य के जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं और उनके परिजन हैं वो झेल रहे हैं महोदय। पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में नवजात बच्चों में वेस्टेज, वजन में कमी, अविकास जैसी समस्या तेजी से पनप रही है महोदय। राज्य सरकार अपने भविष्य के साथ ये कैसा खिलवाड़ कर रही है महोदय? ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये क्या कर रहे हैं महोदय? अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति के पीछे सही नेतृत्व नहीं होना है, साफ नियत नहीं होना है, स्पष्ट नीति नहीं होना है महोदय। मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राज्य में हमारे नवजात बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं महोदय, हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है, हमारे राज्य के जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके भविष्य का आधार है महोदय। अब कैसे ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप इन आंकड़ों में समझ सकते हैं महोदय। राज्य में कुल 38,514 आंगनबाड़ी केंद्र है महोदय, ध्यान दीजिएगा। इनमें से केवल 24,295 केंद्रों के पास ही अपना भवन है, बाकी या तो भाड़े में चल रहे हैं या किसी सरकारी भवन में कार्यरत हैं। अब मैं इस बजट में देख रही थी तो मुझे बताना चाहूंगी कि इस बजट में वर्ष में सरकार ने 2500 नए भवन आवंटित किए हैं, नए भवन के लिए राशि आवंटित की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11,212 भवन भाड़े में चल रहे हैं और सरकार केवल 2500 भवनों के लिए जो है राशि आवंटित करती है। वहीं जनजाति क्षेत्रों में 9,175 आंगनबाड़ी भाड़े के भवन में चल रहे हैं महोदय। इनमें से केवल 275 नए भवनों के लिए इस वर्ष सरकार ने बजट आवंटित किया है। ये कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं महोदय। या इस सरकार ने आदिवासी महिलाओं और बच्चों के प्रति गंभीरता को दर्शाती है महोदय कि आंगनबाड़ी की स्थिति और वहां मिल रहे जो वित्तीय वर्ष के अगर मैं बताऊं कि वहां जो गर्म कपड़े दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी और वो गर्म कपड़े भी जो बांटे जाते हैं महोदय वो सिर्फ खाना पूर्ति तक सीमित है। और उन गर्म कपड़ों का के लिए जो विगत वर्ष में जो इसके लिए लगभग 42.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे महोदय, लेकिन इस कपड़े को सिर्फ सप्लायर जो है वो सप्लायर करने वाला जो समूह है वो जो है इसे ऊंचे दामों में मनमाने दरों पर इसे जो है रख देते हैं, आपूर्ति करते हैं महोदय। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इस राज्य की सरकार हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपना ध्यान आकर्षित करे, क्योंकि इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों के सहायता से
राज्य के हमारे जो योजनाएं हैं वो हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे केंद्र से जो योजनाएं आती हैं वो हम गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर ये केंद्र ही नहीं होंगे तो इन योजनाओं का क्या होगा महोदय? योजनाएं सिर्फ कागज में ही रहकर सिमट जाएंगे महोदय। आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, किचन जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी, उसमें भी भारी कमी आई है महोदय। केवल आधारभूत संरचना में नहीं, मैन पावर की उपलब्धता और प्रशिक्षण में भी झारखंड काफी पीछे है महोदय। जब मैन पावर पूरा ही नहीं होगा तो उसका प्रशिक्षण नहीं होगा तो बच्चे की कैसे देखभाल करेंगे महोदय, और उनका समुचित विकास कैसे होगा महोदय। राज्य में आंगनबाड़ी के संचालन के लिए जो CDPO के पद होते हैं वो सिर्फ 224 पद सृजित हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा महोदय, इनमें से केवल 56 पद ही भरे गए। 224 पद जो है सृजित है, उनमें से सिर्फ 56 पद भरे गए हैं, और जबकि 168 पद खाली हैं। इसके अनुसार लगभग 172 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक CDPO चाहिए, जबकि आज लगभग 688 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक CDPO है महोदय। बिना CDPO के आंगनबाड़ी की समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, अब ये तो अबुआ सरकार ही जाने महोदय। इसी तरह 1344 सुपरवाइजरों के पद में से 905 पद खाली है महोदय। 722 आंगनबाड़ी वर्कर और 3880 आंगनबाड़ी हेल्पर के पद खाली पड़े हैं महोदय। मेरा सुझाव है सरकार को महोदय कि इन कमियों को जल्द से जल्द पूर्ण करें और हमारे बच्चे, हमारे महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दिखाएं। महोदय, जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो भाजपा की नीति, NDA की जो सरकार, रघुवर दास जी की जो सरकार है, उनके आंकड़े आपके समक्ष रखना जरूरी हो जाता है महोदय। रघुवर दास जी की सरकार ने महिलाओं को संपत्ति की मालकिन बनाने के लिए 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री मात्र 1 रुपए में करने की योजना चलाई, जिससे बड़ी संख्या लाभान्वित हुई थी महोदय। ये महिलाओं की हित की बात करते हैं, महिलाओं के विकास की बात करते हैं। क्या इससे महिलाओं का विकास नहीं हो रहा था? ये क्या महिलाओं को सम्मान नहीं था? इसे क्यों बंद कराया गया महोदय? अगर ये चाहती है महिलाओं का जो है सम्मान हो, वो आगे बढ़े, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिले, तो क्या उन्हें ये सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए था महोदय? इसे क्यों रोका गया महोदय? 25 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सखी मंडलों का गठन किया गया और रेडी टू ईट योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का ठेका इन महिलाओं को दिया गया महोदय। तेजस्वी योजना के तहत 14 से 24 वर्ष की बच्चियों को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा गया महोदय। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त। सर थोड़ा सा 1 मिनट में उज्जवल योजना के तहत झारखंड में 4 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा भी फ्री दिया गया था महोदय। पोषण सखी योजना शुरू कर झारखंड को कुपोषण मुक्त करने का अभियान चलाया गया महोदय। इसके तहत पोषण सखी की नियुक्ति की गई, जो महिला और नवजातकों की देखभाल के लिए बहुत जरूरी है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड की अर्थव्यवस्था और युवाओं का भविष्य भी सरकार के कुप्रबंधन का जो है शिकार हो रहा है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नई चुनकर सदन में आई हूं महोदय, और मेरे इतने दिन का अनुभव रहा है कि जो हमारे सत्ता पक्ष के जो नेतागण हैं, विधायकगण हैं, माननीय नेतागण और विधायकगण हैं, वो अपना कद ऊपर उठाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपनी असफलता छिपाने के लिए हमारे पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी भाजपा की NDA की सरकार को कोसने का काम करते हैं महोदय। केवल रोजगार की अगर मैं बात करूं तो रघुवर दास जी की सरकार में तकरीबन 1.25 लाख सरकारी नौकरी दी थी, जिनमें से 90% झारखंड वासी थे महोदय। 90%। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in